पूंजीपति घिराने कर रहे हैं। हिंदुस्तान के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है। ये असमानता का स्तर जब हम पढ़ते हैं तब हम भारत के लोकतंत्र पर कहीं ना कहीं शर्मिंदा होते हैं। भारतीय छात्र संसद फाउंडेशन, MIT स्कूल ऑफ गव्हर्नमेंट आणि MIT वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी आयोजित भारतीय छात्र संसदेच्या दुसऱ्या दिवशीच्या दुसऱ्या सत्रात लोकशाही आणि उद्योगशाही या विषयावरील परिसंवादात अनेक मान्यवर सहभागी झाले होते. हरियाणा विधानसभेचे सभापती ज्ञानचंद गुप्ता, उत्तर प्रदेशचे संसदीय कामकाज, वैद्यकीय शिक्षण व अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, भारतीय जनता पार्टीच्या प्रवक्त्या संगीता घोष, आम आदमी पार्टीचे राज्यसभा खासदार संजय सिंग, राष्ट्रीय काँग्रेस पक्षाच्या प्रवक्त्या आणि पक्षाच्या सोशल मीडिया आणि डिजिटल व्यासपीठाच्या प्रमुख सुप्रिया शर्नाटे, फिल्ममेकर, शिक्षणतज्ज्ञ, लेखक, प्रकाशक आणि पत्रकार परंजय गुहा ठाकुरता आणि केंद्रीय निवडणूक आयोगाचे माजी अध्यक्ष एन गोपाल स्वामी यांनी या परिसंवादात भाग घेतला होता. कर्मचारियों ने, छोटे व्यापारियों ने जो बैंकों में पैसा जमा किया था वो पैसा उठा के चंद पूंजीपतियों को दे दिया गया और आपको जानकर हैरानी होगी वो कोई छोटा पैसा नहीं है। 12 लाख करोड़ रुपए चंद पूंजीपतियों को उठाकर दे दिया गया और 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया गया। 11 लाख करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिया गया। जीरो लगाते लगाते आप थक जाओगे, इतना पैसा राइट ऑफ कर दिया गया। नौजवान नौकरी मांगता है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। शिक्षा मांगता है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। अस्पताल मांगता है, सरकार कहती है पैसा नहीं है। ये पैसा गया कहां? इस देश की राजनीति से दूर मत भागिए। अच्छे लोगों ने राजनीति छोड़ दी, इसलिए बुरे लोगों ने उस पर कब्जा कर लिया है। इस देश की राजनीति में अच्छे लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, रेहड़ी पटरी वालों को, जो आम आदमी की बात उठा सके, ऐसे लोगों को भारत की राजनीति में आना पड़ेगा। As you remove dynastic rule, as you remove powerful families, you will be removing nepotism, you will be removing corruption, you will be guaranteeing the fundamental principle of equality of political opportunity to people. And this only you can do because you are the future. And when you do this, you will get samman. There lies your swabhiman, and you will have pehchan, your identity. Your identity will come through your participation in democratization of politics and by removing dynastic rule in India. कारपोरेट सेक्टर का बहुत बड़ा योगदान हमारी अर्थव्यवस्था पर है। सबसे बड़ा योगदान रोजगार के अवसर ज़्यादा से ज़्यादा सृजित हों, इसके लिए कारपोरेट सेक्टर ने बहुत बड़ा योगदान किया है। साथ ही साथ हमारी बरसों से नीति रही है कि हम उद्योगों को बढ़ावा दें। कारपोरेट सेक्टर से हमारा ताल्लुक है कि बड़ी कंपनियां, बड़े बिजनेस हाउसेस, लेकिन उसके साथ साथ हमने MSME को और अपने उत्तर प्रदेश में खासतौर से ODOP को भी विशेष रूप से महत्व दिया है, विशेष रूप से बढ़ावा दिया है। कारपोरेट सेक्टर के माध्यम से हमारी निश्चित रूप से रोजगार के अवसर बढ़ने के साथ साथ हमारी प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ती है और अर्थव्यवस्था को स्ट्रेंथन करने में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। जैसा कि संविधान के प्रियम्बल में भी कहा गया है कि हम सभी को इक्वल अपॉर्चुनिटी दें, सभी को बराबर का अवसर प्रदान हो, ये हमारा लक्ष्य है। और इसी के तहत हमने ये फैसला किया, हमारे जितनी भी सरकारें रहीं उन्होंने ये कोशिश की कि हम समान अवसर लोगों को उपलब्ध कराएं। यावेळी आदर्श युवा विधायक सन्मान मध्य प्रदेशच्या धारा विधानसभा मतदारसंघाचे हरिलाल अल्वा, पाँडिचेरीचे आमदार रिचर्ड्स जॉन कुमार, उत्तर प्रदेशच्या जैनापूरच्या आमदार डॉक्टर रागिनी सोनकर यांना उच्च शिक्षित आदर्श युवा सरपंच सन्मान, महाराष्ट्रातील गडचिरोली जिल्ह्यातील भामरागड तालुक्यातील कोटी गावच्या सरपंच भाग्यश्री लोकामी, पंजाबच्या जालंधर येथील बोलीना गावचे सरपंच कुरविंदर बघा आणि जम्मू काश्मीरमधील राजौरी जिल्ह्यातील मांजाकोट गावचे सरपंच समीरन खान यांना प्रदान करण्यात आला। पौर्णिमा बागची आणि कुमार अभिनव यांनी यावेळी
राजनीतिक दल, हमारे राजनीतिक उम्मीदवार, हमारे जिस तरह से निर्वाचन के ऊपर जो खर्च कर रहे हैं, इसमें पारदर्शिता लाएगा. There will be greater transparency in political funding. But I regret to say the opposite has happened. बिल्कुल विपरीत हुई है. और अत्यंत दुख के साथ मैं कहना चाहता हूं कि हमारे सबसे उच्च जो न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, आज तक इस विषय के ऊपर समय नहीं मिला बात करने के लिए. ये कानूनी है या गैर कानूनी है. भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा यह होना नहीं चाहिए. वित्त मंत्रालय के एक हिस्सा कहा यह होना नहीं चाहिए. मैं समझता हूं एक तरह से पूरा जिस तरह से हमारे राजनीतिक दल पैसा ये चुनाव में जो खर्च होता है, कहां से आता है पैसा? लोकतंत्र और कारपोरेटोक्रेसी के बारे में बात है. एक लोकतंत्र के अंदर दोनों का समन्वय बहुत जरूरी है. चुनी हुई सरकार और जो कारपोरेट्स घराने हैं, उनका समन्वय बहुत आवश्यक. सेशन का टॉपिक दोबारा से पढ़ देती हूं. डेमोक्रेसी एंड कॉर्पोरेटोक्रेसी, वेयर डज पावर लाई? लोकतंत्र और पूंजीपतियों के बीच में आखिर पावर वाकई में कहां पर है? और यह बात गंभीर है. यह गंभीर इसलिए है क्योंकि हमारा देश एक बड़े विचित्र दौर से गुजर रहा है. यहां पर बड़ी बड़ी बातें कही गई, लेकिन सबसे बड़ी बात इस देश के सामने, हमारे विश्व के सबसे युवा देश के सामने आज बेरोजगारी है. और बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती है. महंगाई है, महंगाई पे चर्चा नहीं होती है. मैं पूछना चाहती हूं युवाओं के उस मुद्दे पर आखिर चर्चा कब होगी? लेकिन वो पूछने से पहले, क्योंकि पूंजीपतियों और लोकतंत्र में क्या सामंजस्य होना चाहिए और वाकई शक्ति किसके पास है, कुछ बातें आपके सामने बतानी जरूरी है. जब हम लोग यहां पर बैठे थे तो एक खबर आई, अडानी जी इस विश्व के दूसरे सबसे बड़े धनी व्यक्ति हो गए हैं. मुझे समझ में नहीं आता कि मैं बधाई उनको दूं या बधाई मोदी सरकार और खास तौर से प्रधानमंत्री जी को दूं. मुझे लगता है बधाई के हकदार तो प्रधानमंत्री जी हैं, क्योंकि जो मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं, जो बिजनेस मोनोपोलीज क्रिएट हो रही हैं, आज हर हवाई अड्डा अडानी जी के पास जा रहा है, हर पोर्ट अडानी जी के पास जा रहा है. जिस तरह की लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म करी जा रही है, वो कहीं ना कहीं इस बात का सूचक है कि देश की पावर देश के लोगों से हटके कुछ ही चंद पूंजीपतियों के हाथ में जा रही है.